गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लज पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैंप कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंप फ्लोअर का जो प्रोफाइल है, इसमें हमने 4 केस देखा, जिसमें पहला केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नाइफ एज फॉलोअर का 2 केस देखा, एक विथ एक्सिस और विदाउट एक्सिस यानी ऑफसेट वाले केस देखें। ठीक है, फिर दोबारा हम लोग क्या देखें, सेकेंड केस में क्या देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब मोशन जो है फॉलोअर का क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा कैम का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नाइफ एज फॉलोअर का 2 केस देखें, ऑफसेट और विथ एक्सिस। ठीक है, अब इसी का हम लोग थर्ड केस देखेंगे, जिसमें जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का केस होगा। इसमें भी हम लोग 2 टाइप का देखेंगे, एक विथ एक्सिस जिसमें कैम का एक्सिस और फॉलोअर का एक्सिस सेम रहेगा, और फिर विथ ऑफसेट। ठीक है, बाकी सारे प्रोसीड्योर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और थीटा का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और एंगल का ग्राफ है, वो सिर्फ अंतर रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कैम प्रोफाइल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ मेन चीज़ क्या है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट और एंगल का ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगल का ग्राफ इसमें है। तो अगर हम देखें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के केस में हमारा किस तरह का ग्राफ बना था, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो था वो पैराबोलिक बना था। क्यों? क्योंकि उसमें जो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो एक्स जो था किस टर्म में था, थीटा के स्क्वायर के टर्म में था। ठीक है, थीटा स्क्वायर मतलब स्क्वायर अगर रहा तो वेरिएबल में स्क्वायर रहा तो हम लोग उसका ग्राफ क्या पैराबोला ड्रा करते हैं। तो यानी स्पष्ट है कि क्या होगा कि इसका जो हम लोग को ग्राफ फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे सेम है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है इसका ड्रॉ करते हैं, और इसी के डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो होगा हम लोग रोलर फॉलोअर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन था क्या कि हम लोग जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी एक RS खुरमी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेस सर्किल दिया हुआ है कितना, 50 mm। फिर स्ट्रोक लेंथ ऑफ फॉलोअर 40 mm, यानी स्ट्रोक लेंथ कितना 40 mm, ये आपको 40 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आउटवर्ड स्ट्रोक या राइज स्ट्रोक कितना है 100 डिग्री, यानी ये हमारा आउटवर्ड स्ट्रोक हो गया, यानी 100 डिग्री हम लोग आउटवर्ड स्ट्रोक लिए हैं। उसके बाद डिवेल पोजीशन कितना है 80 डिग्री डिवेल पोजीशन, यानी थीटा कितना है 80 डिग्री। ठीक है, फिर रिटर्न स्ट्रोक कितना है 90 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक कितना हो गया 90। तो रेस्ट ऑटोमेटिक 90 डिग्री पर बनेगा। क्यों, 100 प्लस 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270, और 360 में अगर 270 घटा देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो रिमेनिंग डिवेल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो चूंकि ये यहाँ पर मोशन जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो डाटा में दे देते हैं EFG। ठीक है, मोशन किस तरह का है, कैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का ये केस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को वेलोसिटी, हम लोग को सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एज इट इज़ जो पिछले हम लोग किए क्या किए कि 100 एक सूटेबल लेंथ, यानी ये हमारा 30 दूनी 60 mm का लेंथ है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, 100 डिग्री यानी 360 डिग्री बराबर 60 mm ये लिए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 100 ले रहे हैं 100 डिग्री तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री मतलब हो जाएगा कितना 60/360 इंटू 100 हो जाएगा, जो लेंथ आया यानी 100/100, 100/6 इतना mm, 100/6 mm ये लेंथ है। ठीक है, 100/6 mm लेंथ है। सिमिलरली ये लेंथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 60/360 इंटू 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80/6, ये 80/6 mm है। और फिर ये 90 यानी कितना हो जाएगा 60/360 इंटू 90। ठीक है, यानी
15 mm ये लेंथ है, और सिमिलरली ये लेंथ भी कितना है, 15 mm है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंथ मेजर कर लिए। फिर सेम कंडीशन क्या करेंगे, इस लेंथ को क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिटर्न स्ट्रोक और राइज स्ट्रोक दोनों में। ये हो गया हमारा राइज स्ट्रोक और ये हो गया रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवेल पोजीशन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 6 इक्वल पार्ट में लाइन खींचते हैं। तो 6 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर रिटर्न स्ट्रोक को भी 6 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। दोनों को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश। नेमिंग हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो मिडिल लाइन है, यानी मिडिल लाइन कौन, 3 वाले मिडिल लाइन है, इसमें 3 डैश मिडिल लाइन है, इसको हम लोग 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। अगर अनइक्वल लेंथ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग एक एंगल कोई भी ले लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये इंड इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, इसी के पैरेलल क्या करेंगे, लाइन खींचते जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा कि ये जो 40 mm है, अब हम लोग को इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में मिटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो 3 वाला लाइन, थर्ड लाइन है, इसमें 3 डैश, ठीक है, उसको हम लोग वहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ABCDEF। सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, सेम चीज। थर्ड वाले में क्या करेंगे, और इसका भी नेमिंग कर देंगे, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि O से, यानी 0 से A को मिलाएंगे।
0 से A को मिलाएंगे, फिर 0 से B को मिलाएंगे, ठीक है। 0 से A को मिलाएंगे, 0 से B को मिलाएंगे, ठीक है। जीरो से A को मिलाएंगे, जहाँ पर कटिंग पॉइंट हुआ उसको नोट करेंगे। 0 से B को मिलाएंगे, जो कटिंग पॉइंट आया उसको नोट करेंगे। C में ऑलरेडी है। फिर इसके बाद हम लोग इस पॉइंट से E को मिलाएंगे, जो पॉइंट आया उसको नोट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट इतने पॉइंट आए, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक कर्व ड्रा करेंगे। इस तरह से एक कर्व ड्रा करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिवेल पोजीशन है, इसको हम लोग मिला देते हैं। सिमिलर केस क्या करेंगे, हम लोग इधर की ओर करेंगे, ठीक है। सिमिलर केस इधर की ओर करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग C से मिलाएंगे। इस प्रकार हम लोग को कितना पॉइंट मिल गया, और सारे पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। सारे पॉइंट को क्या करेंगे, कर्व को मिला देंगे। इस प्रकार एक जो है हम लोग का ये ग्राफ बना। ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एक पैराबोलिक ग्राफ बना, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और एंगल का ग्राफ क्या होगा, ये बनेगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, ठीक है। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बेस सर्किल दिया हुआ है कितना, 50 mm का। तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 mm का सर्किल लेंगे। 50 mm का सर्किल मतलब अगर हम जैसे ये रेशियो लिए थे, ये 20, ये डिस्टेंस कितना है 20 mm का, उसको 40 mm को 20 में रिप्रेजेंट किए हैं, तो 50 mm को कितना में रिप्रेजेंट करेंगे, 25 mm का। तो हम लोग एक 25 mm का एक रेडियस का कैम प्रोफाइल यानी बेस सर्किल ड्रॉ करेंगे 25 mm का। ये कितना हो गया, इसका रेडियस कितना आ जाएगा हमको, ये 50 mm का एक सर्किल ड्रॉ हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इसका एक्सिस मिलाते हैं, ठीक है। इसका एक्सिस हम देखेंगे, तो एक्सिस क्या होगा, क्योंकि एक दोनों का एक्सिस फ्लोर और कैम का एक्सिस क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा
राइज स्ट्रोक कितना है, आउटवर्ड या राइज स्ट्रोक 100 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक 100 डिग्री का लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग 100 डिग्री का लाइन खींचेंगे। तो 100 डिग्री कितना हो जाएगा, लगभग कितना होगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, डीवेल है, ठीक है। डीवेल माने 100 प्लस 80 यानी 180 हो गया, यानी 80 कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सीधा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है। 90 डिग्री फिर से क्या है, रिटर्न स्ट्रोक, यानी इधर से इतना ये हो जाएगा आपको रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। ये आपका रिटर्न स्ट्रोक हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री, ये एंगल टोटल कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये रेडियस कितना है इसका सर्किल का, तो ये 50 mm का रेडियस है, ठीक है। चलिए ये 50 mm का है रेडियस। क्या करेंगे, 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसी तरह फिर इस 90 को भी क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिक्स पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये पोजीशन कितना हो जाएगा, 0, और ये लेंथ हम लोग ये लेंथ मेजर करेंगे यहाँ से। यहाँ ये पोजीशन 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली यहाँ पर 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश 0 डैश, ठीक है। अब सारे लेंथ को मेजर करेंगे, क्या करेंगे, 0 तो 0, ठीक है। यहाँ से ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हमें मेजर करना है, ठीक है। ये लेंथ मेजर करना है, तो इसको मान लेते हैं कुछ A, ठीक है, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। सिमिलरली इधर भी देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, F डैश, ये जो कटिंग हो गया E डैश हो गया, E के बाद ये हो गया D डैश, उसके बाद C डैश ऑलरेडी है, यहाँ पर ये हो गया B डैश और ये हो गया हमारा A डैश, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेम लेंथ, सेम सारे प्रोसेस जो है जो पहले कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने में किए थे, सेम हम लोग रिपीट करेंगे। ये लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। लेंथ मेजर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वो लेंथ लेंगे। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर, सिक्स। सिमिलरली यहाँ पर ये लेंथ मेजर करेंगे, ये कितना होगा 40, तो यहाँ से कितना 40 ले लेना, 20 ले लेना है हम लोग को, ठीक है।
ये हमारा जो है ये डिस्टेंस के हिसाब से ये हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, क्या, ए बी सी डी ई एफ, एफ डैश ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, प्रोफाइल को मिला देते हैं। इस प्रकार देखेंगे हम तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के केस में कैम प्रोफाइल किस तरह का होगा, तो कैम प्रोफाइल जो होगा इस तरह का होगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, सब कुछ में आप लोग को डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही सबसे मेन है। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचने के बाद जो है आप कैम प्रोफाइल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ऑफसेट का केस, ठीक है। ऑफसेट का केस, तो ऑफसेट में क्या होगा, कुछ नहीं, सेम ये डाटा तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा कि ऑफसेट जितना mm का होगा 15 mm 20 mm क्या होगा, ये कैम जो फॉलोवर जो होगा वो क्या होगा, इसके एक्सिस से इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट केस में इसी का जो है ये क्या है, फॉलोवर, ये हो गया कैम, ठीक है, ये हो गया कैम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ये डिस्टेंस हो जाएगा 40 mm, क्योंकि यही स्ट्रोक का डिस्टेंस मैक्सिमम 6 डैश एफ डैश या 6 ये कितना है 40 है, ये भी कितना हो जाएगा 40 mm। डेट मीन्स क्या होगा, जो फॉलोवर का मैक्सिमम स्ट्रोक कितना होगा, फॉलोवर का स्ट्रोक कितना होगा 40 mm, ठीक है। बेस सर्किल से कितना मैक्सिमम ऊपर नीचे होगा रेसिप्रोकेट, तो 40 mm, यानी स्ट्रोक कितना होगा 40 mm, ठीक है। तो इसी का हम लोग नेक्स्ट केस अब देखेंगे क्या, तो जिसमें हम लोग का ऑफसेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन देखेंगे, डाटा सेम रहेगा, ये फिगर भी सेम रहेगा, सिर्फ ये कैम प्रोफाइल जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है।